हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन फिर हम आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एंड गाइस, इस रीडिंग में हम आपके लिए आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखेंगे और आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखेंगे। सो देखते हैं कैंसर सन मून राइजिंग क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। Okay, so let's see. ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी, लेकिन मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स खुद भी जानते हो एंड आप भी अपने पार्टनर की एनर्जीज जानना चाहते हो। यहाँ पर आपकी साइड पर देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, आपके कनेक्शन के लिए सबसे पहले ये बता देती हूँ, आपके कनेक्शन के लिए मुझे ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो ओवरऑल अच्छी एनर्जीज हैं। लाइक ओवरऑल इस कनेक्शन के लिए अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, बट आप दोनों की एनर्जीज अच्छी नहीं दिख रही हैं मुझे। आप दोनों की, आपकी भी एंड आपके पार्टनर की भी एनर्जीज अच्छी नहीं दिख रही हैं। आपके कनेक्शन के लिए अच्छी एनर्जीज हैं। सो आपकी साइड पर यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस तरह हो कि लाइक कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई ऐसे पर्सन है जिनको लेकर आप इस तरह हो कि मैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लाइक आई रियली वॉन्ट दिस, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा लव, इस तरह हो। लेकिन फिर आप इस तरह हो जाते हो कि मैं इस पर्सन को चाहता तो हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इस तरह हो कि मैं इस कनेक्शन को इतना नहीं चाहता बिकॉज ये कनेक्शन मुझे हर्ट कर रहा है। लाइक जब ये कनेक्शन आपको हर्ट करता है, जब यहाँ से आपको पेन मिलता है, तो आप इस तरह हो जाते हो कि मैं इस कनेक्शन को इतना नहीं चाहता बिकॉज ये कनेक्शन मुझे हर्ट करता रहता है। लेकिन फिर से आप इस तरह हो जाते हो कि अगेन लाइक आप इस तरह हो जाते हो कि मैं इस कनेक्शन को चाहता हूँ, बट फिर आप इस तरह होते हो कि मैं इस कनेक्शन को इतना ज़्यादा नहीं चाहता बिकॉज मैं और ज़्यादा हर्ट होना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं इस कनेक्शन को नहीं चाहता हूँ। इस तरह की आपकी साइड से एनर्जीज दिख रही है। लाइक आप यहाँ पर कहीं ना कहीं हर्ट होते हो और आप इसी चीज़ को लेकर इस तरह बिहेव करते हो कि क्योंकि मैं यहाँ बार बार हर्ट होता हूँ इसलिए मैं इस कनेक्शन को नहीं चाहता। इस तरह की आपकी साइड से एनर्जीज दिख रही है या लेकिन फिर आप इस तरह की लाइक आई रियली रियली वांट दिस। एट द सेम टाइम आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कभी आप इस तरह हो जाते हो एंड कभी आपको जैसे आप हर्ट हो रहे हो तो आप यहाँ पर इस तरह बिहेव कर रहे हो कि नहीं, मैं इस कनेक्शन को इतना नहीं चाहता बिकॉज यहाँ से मैं हमेशा हर्ट होता हूँ। इस तरह आपकी साइड से एनर्जीज दिख रही है। सो कहीं ना कहीं आप इस पूरी सिचुएशन को लेकर इस तरह हो कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना है। सो कभी आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो इस कनेक्शन को और कभी आप इस पर्सन के साथ आना चाहते हो। इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। लाइक कभी आपको इस कनेक्शन में जाना अच्छा लग रहा है और कभी आप इसको अपनी साइड से रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आप इसको रिजेक्ट जब कर रहे हो तो वो जस्ट इसलिए करते हो बिकॉज आप इससे हर्ट होते हो। जब आप इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, आप ऐसी एनर्जीज में जाते हो जहाँ आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, जब भी आप इस कनेक्शन को रिजेक्ट करते हो। इसके अलावा आप इस कनेक्शन को रिजेक्ट करना नहीं चाहते। सो कभी कभी आप गुस्सा हो जाते हो, आप ऐसा बिहेव करते हो बिकॉज आप यहाँ से हर्ट होते हो। जब आप हर्ट होते हो आपको गुस्सा आता है और आप फिर इसको रिजेक्ट करते हो। आप इस तरह हो जाते हो कि मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ इस कनेक्शन को। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत बार होता है। लाइक ज़्यादातर आपकी साइड से ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ये कनेक्शन आपको हर्ट करता है और आप ऐसा बिहेव करते हो कि मैं इस कनेक्शन को नहीं चाहता। बार बार लाइक ऐसा होता है आपके साथ, ऐसा फील हो रहा है। ओवरऑल आप इस कनेक्शन को चाहते हो लेकिन बिकॉज आप यहाँ से हर्ट होते हो इसलिए आप देन फिर इस तरह हो जाते हो कि मैं नहीं चाहता। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में, उनकी साइड पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। टू बी ऑनेस्ट, इस पर्सन की साइड से बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये खुद को धोखा दे रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अपने आप से कुछ झूठ कह रहे हैं, अपने आप को कुछ धोखा दे रहे हैं। ये इस तरह की एनर्जी में है लाइक कि ये हमेशा बिलीव करते हैं या ये हमेशा ऐसा फील करते हैं, ये कहीं ना कहीं ये हमेशा ऐसा फेयर रखते हैं कि ये कनेक्शन खत्म हो गया है। लाइक इस तरह की एनर्जीज में रहते हैं कि ओ माय गॉड, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है। डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा फील करते हैं या ऐसा फेयर रखते हैं, ऐसा इनको डर है, ऐसा इनको खौफ है इस चीज़ का
या ये ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है कि हाँ ये कनेक्शन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि हमेशा ही इस चीज़ पर यकीन कर लेते हैं, हमेशा ही इस चीज़ का डर रखते हैं, हमेशा ही इस चीज़ को फील करते हैं कि ये कनेक्शन खत्म हो गया है। लाइक हमेशा इस तरह होता है कि ओ माई गॉड लाइक दिस इज डन, इस तरह फील करते हैं खत्म हो गया, यहाँ पे सब कुछ डन हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता इसमें। एंड इस एनर्जी से ये पर्सन कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते। अगर ये इसी एनर्जी में रहेंगे तो ये कुछ अच्छा नहीं बना सकते हैं इस कनेक्शन में। लाइक अगर ये पर्सन यहाँ पर लॉस फील करते रहेंगे हमेशा, या ये पर्सन यहाँ पर फेयर फील करते रहेंगे कि लाइक ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, ऐसा फेयर रखेंगे कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा या ये ख़त्म हो गया या मैं इस कनेक्शन को खो दूंगा, अगर ये ऐसा फेयर रखेंगे ये इस तरह सोचेंगे कि मैंने इसको ऑलरेडी खो दिया है, अगर ये ऐसा फील करेंगे तो फिर ऐसी एनर्जीज के साथ ये फिर जो है ना कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते। बिकॉज ऐसी एनर्जी से फिर ऐसे चांसेस बनते हैं कि आप इसको वाकई में खो दोगे। बिकॉज जिस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हो आप इनडायरेक्टली इसको मैनिफेस्ट कर लेते हो, आप उसको बार बार सोचते हो। जिस चीज़ को आप रेगुलरली कॉन्स्टेंटली आप उस चीज़ को सोचते रहोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर वैसा हो जाता है आपके साथ। तो यहाँ भी मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि अगर ये इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज में रहेंगे, ऐसा ही सोचते रहेंगे, ऐसे ही फेयर में रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि लाइक रियल में ही ये पर्सन इस कनेक्शन को खो दें। सो इनको चाहिए कि अपनी नेगेटिव जो इनकी इस वक्त थिंकिंग है उसको ख़त्म करें और इस फेयर को ख़त्म करें कि कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ डन हो गया। ये जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो इनके फेयर्स हैं, इनको ख़त्म करें, इस डर को ख़त्म करें। यही चीज़ मुझे यहाँ कहीं ना कहीं लाइक ऐसी दिख रही है कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप से कुछ ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो रियल में अभी हुई नहीं है। ये वो चीज़ें अपने आप से कह रहे हैं, अपने आप को ही लाइक गलत चीज़ें जो अभी हुआ नहीं है, जो सच नहीं है, वो चीज़ें अपने आप से कह रहे हैं। एंड अगेन ये खुद से यही कह रहे हैं। सो इनडायरेक्टली इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, बिकॉज आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो उतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें रियल लाइफ में आपके साथ होने लगती हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि नेगेटिव ना सोचो, बिकॉज आप नेगेटिव चीज़ों को सोच कर आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये पर्सन यहाँ मुझे इसी तरह दिख रहे हैं। फॉर द कनेक्शन देखो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स एंड द एम्परर का कार्ड है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप दोनों को ही थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम की ज़रूरत है आप दोनों की साइड पर। या लाइक ये बस इस तरह है कि मैं आपको एक कॉर्नर पर कर दूँ एंड आपके पार्टनर को दूसरे कॉर्नर पर कर दूँ। एंड मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करो, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करो जब तक आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील नहीं करते। बिकॉज यहाँ पर इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं दब गई हैं, कहीं ना कहीं छुप गई हैं। तो एक दूसरे से जब अलग किया जाएगा, थोड़े टाइम का ब्रेक दिया जाएगा आप लोगों को, तो खुद ही वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जब सरफेस पर आएंगी तो समझ में आएगी एक दूसरे की वैल्यू। या लाइक अगर मैं आपसे इस तरह कहूँ कि जब तक आप लोग एक दूसरे के लिए कुछ फील नहीं करते तब तक आप लोग एक दूसरे से बात ही ना करो। इसी चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है, इसी चीज़ की यहाँ पर नीड है। चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि खुद ही ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में, खुद ही ठीक होने जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसी चीज़ की ज़रूरत है। एंड इस पर्सन को इस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है कि लाइक ये जो इनको फेयर है कि मैं इसको खो दूंगा या मैं इस कनेक्शन को खो दूंगा या मैं इस पर्सन को खो दूंगा या मैंने इसको खो दिया है, ETC जो भी इनकी फीलिंग्स है, जो भी इनके फेयर्स हैं, इस चीज़ पर कहीं ना कहीं इनको वर्क करने की ज़रूरत है। इस पर ये वर्क जब तक नहीं करेंगे तब तक ये इस कनेक्शन को प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ा सकते। इनको इस चीज़ पर वर्क करना है एंड आप दोनों को थोड़ा टाइम लेना चाहिए अपने लिए, थोड़ा टाइम का ब्रेक लेना चाहिए बेसिकली, ताकि एक दूसरे की वैल्यू समझ आए। सब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैंसर्स, what the universe has for cancers. Okay, यहाँ पर देखिए हमारे पास 8 of swords है, 6 of cups and 7 of pentacles है। वाओ, क्या सेम एनर्जी, सेम चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आप लोगों को एक स्टेप पीछे लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पीछे हट जाएं इस वक्त इस कनेक्शन से। जब आप किसी पेन की वजह से या किसी भी फीलिंग की वजह से आप रिएक्ट करने वाले हो तो रुक जाओ, खुद को रोक लो। लाइक जब आप कहीं से हर्ट हुए हो, कहीं से आपको पेन मिला है, कुछ ऐसी बात हुई है जैसे या तो आप हर्ट हुए हो, आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं, जो भी हर्ट हुआ है पर्सन, एंड जब वो उस हर्ट होने की वजह से, उस पेन की वजह से, उस फीलिंग की वजह से जब आप रिएक्ट करने वाले हो, कुछ कहने वाले हो, तो खुद को रोक लो, रुक जाओ, स्टेप बैक करो, एक स्टेप पीछे कर लो खुद को और समझो कि लाइक आप क्या फील करते हो इस कनेक्शन के लिए। बिकॉज आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं, यहाँ डेफिनेटली इंटेंसिटी दिख रही है। लाइक देखो कितनी अच्छी एनर्जीज है आप दोनों की साइड से, पैशन है, लव है, इमोशंस है, सब कुछ अच्छा है, इंटेंसिटी है, लव है, सब कुछ है, डीप लव है। सो यहाँ पर जो भी
लाइक यहाँ पर जब चीज़ें कभी कभी ऐसा हो जाए आपके साथ कि कभी कभी जब आपको गुस्सा आ जाए, आपके पार्टनर को गुस्सा आ जाए, या जब चीज़ें फायरी हो जाएं थोड़ी सी, तो झगड़ने के बजाय आप एक कदम पीछे हट जाओ, थोड़ा सा पीछे हट जाओ, उस चीज़ को समझो, फील करो कि आप इस सिचुएशन के लिए क्या फीलिंग्स रखते हो, और कहीं ना कहीं ये समझिए कि यहाँ कितना पैशन है, यहाँ कितना लव है, इस चीज़ को समझो। झगड़ने के बजाय जब कुछ ऐसा हो जाए, कोई फायरी एनर्जी में आप दोनों में से कोई एक चला जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाए या आपके पार्टनर को गुस्सा आ जाए, तो इस चीज़ को समझो कि लाइक यहाँ पर कितना लव है। सो इस फजूल कोई जो भी बात हुई है फजूल सी, उस पर झगड़ने के बजाय इस चीज़ को समझो। सो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। कैंसर राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है।